नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपके दामन में खुशियों का चांद हमेशा चमकता रहे। चांद की रोशनी से आपका जीवन भी यूं ही रोशन रहे। 7 जन्म का साथ मिले। करवा चौथ का ये त्योहार हाथों में चूड़ियां खनकती रहें। मेहंदी का रंग आपके प्यार की गहराई बनी रहे। दिल में एक दूजे के लिए सम्मान बना रहे। फर्स्ट ट्रैक परिवार की ओर से सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी की जोड़ी अमर रहे और आपके बीच प्यार बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तेज गति स्लीपर कोच बस ने शादी से लौट रहे टेम्पो सवारों को कुचला। 3 परिवारों के 8 बच्चों सहित 3 महिलाओं और मुखिया की मौत। 2 परिवारों के सभी सदस्यों की दर्दनाक मौत। हाईवे 11 बी सुन्नीपुर गांव के पास हुई घटना। करीमपुर कॉलोनी बाड़ी में छाया मातम। धौलपुर करौली नेशनल हाईवे 11 बी पर शनिवार रविवार रात को धौलपुर जिले में धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित सुन्नीपुर गांव के पास बड़ा दुखद हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर से जयपुर जा रही तेज गति स्लीपर कोच बस ने शादी में बात देकर लौट रहे टेम्पो सवारों को कुचल दिया, जिसमें टेम्पो में सवार 12 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक बालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना रात 11 से 12 बजे के बीच की है। बाड़ी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि घटना रात 11:30 के आसपास की हुई है। रात 12 बजे घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल टीम ने तुरंत सभी को रेस्क्यू करने और उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन जो घायल आए गए उनमें से अधिकांश मृत थे। ऐसे में केवल एक घायल को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। 12 मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं। ये सभी टेम्पो सवार थे, जो बाड़ी कस्बे के करीम कॉलोनी गुम्मट मोहल्ले के निवासी हैं। ये शनिवार को घर से बरौली सरमतरा में रिश्तेदारों में शिरकत करने गए थे। वहां से देर रात वापस आते समय ये दुखद हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार करीम कॉलोनी गुम्मट मोहल्ला बाड़ी निवासी सभी लोग मुस्लिम समाज के हैं। घटना में स्लीपर कोच बस भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये बस सिकरवा ट्रेवल्स की है, जो धौलपुर से जयपुर जा रही थी। हादसे में खत्म हो गया इरफान का पूरा परिवार। टेम्पो और स्लीपर बस की जबरदस्त भिड़ंत के सड़क हादसे में खुद 38 वर्षीय इरफान सहित उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। इरफान खुद ही टेम्पो चालक था, जो टेम्पो को लेकर शादी समारोह में शामिल होने शनिवार की शाम बरौली गया था। उसके साथ उसकी 34 वर्षीय पत्नी जूली, 14 वर्षीय बेटा आसमा, छोटी बेटी सलमा, 6 वर्षीय बेटा साकिर भी शामिल था। इनके साथ इरफान के छोटे भाई आसिफ का 5 वर्षीय बेटा अजान भी साथ था। इन सभी के हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार में 6 लोगों की मौत से पूरे मोहल्ले में शोक छाया हुआ है। घटना से लोग इस कदर आहत हैं कि दिन भर लोगों के यहाँ चूल्हे नहीं सुलगे। दर्दनाक हादसे में नैनू का पूरा परिवार भी हुआ खत्म। घटना में टेम्पो में सवार 2 गली छोड़कर रहने वाले नैनू पत्नी सहित 3 बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। घटना में नैनू की 35 वर्षीय पत्नी जरीना, बड़ी बेटी 10 वर्षीय आसियाना और छोटी बेटी अंशिका के साथ 9 वर्षीय पुत्र सानिब भी सड़क हादसे में काल के गाल में समा गया है। नैनू पेशे से पत्थर मजदूर है, जो भवन निर्माण में अन्य मिस्त्रियों के साथ काम करता है। फिलहाल वो अहमदाबाद में कार्य करता है। हादसे की सूचना मिलने के बाद नैनू अहमदाबाद से घर के लिए रवाना हो गया है, जिसके बाद आने के बाद शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहीर की पत्नी और पुत्र की मौत। वहीं सड़क हादसे में नैनू के चाचा जहीर की पत्नी और पुत्र की मौत हुई है। जहीर भी पत्थर मजदूरी का काम करता है। हादसे में उसकी 32 वर्षीय पत्नी परवीन और 10 वर्षीय पुत्र दानिश की मौत हुई है। जहीर का घर भी कुछ कदम दूर नैनू के घर के पास है। ऐसे में हादसे से पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। रुक रुक कर महिलाओं के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही है, जिससे हर कोई सदमे जैसी स्थिति में है। कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, अलग अलग लेट होने पर लौटे एक साथ। बरौली सरमतरा में आयोजित शादी समारोह में बाद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीनों परिवार के लोग अलग अलग साधनों से गए थे।
कोई बस से गया तो कोई पिकअप गाड़ी से। लेकिन रात अधिक होने पर जब कार्यक्रम खत्म हुआ और लौटने का वक्त आया तो सभी को इरफान अपने साथ ही टेम्पो में बिठा लाया, जिसमें 8 बच्चे थे। ऐसे में हादसे में 3 परिवारों की 3 महिलाएं, 8 बच्चे और खुद इरफान मौत का शिकार हो गया। कलेक्टर व एसपी पहुंचे, बाड़ी घटनास्थल का लिया जायजा। दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर रविवार सुबह धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी, एसपी सुमित मेंढा एवं धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा बाड़ी पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे, जहां मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही सरकार से तुरंत आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव भी मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। सांसद मृतकों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। घटना से पूरे बाड़ी में शोक छाया हुआ है। शाम को समाचार लिखे जाने तक 6 जनों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। बताया गया है कि बाकी 6 जनों का अहमदाबाद से नैनू के आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना पर फर्स्ट ट्रैक परिवार अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। जैसे कि आपको विदित है, कल रात को एक परिवार सरमतरा में बात के प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वापस आते वक्त ऑटो में करीब 13 लोग थे। उसमें ऑटो और बस के भिड़ंत में ऑटो में जितने भी थे उसमें 12 लोगों के डेथ हो गए और एक ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है आगरा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर का भी परिवार था, उसका नाम था इरफान और उनके पूरे परिवार ख़त्म हुआ है। और साथ ही नैनू करके हैं, उनका परिवार है, और जाहिर खान, और ये दोनों खाद्य सुरक्षा में है। नैनू और जाहिर खान, उनके आयुष्मान में 10-10 लाख प्रति परिवार मिल जाएगा। और चौथे में हम जनाधार ले रहे, अगर खाद्य सुरक्षा में है तो उनको मिलेगा 10 लाख रुपए आयुष्मान में, और नहीं है तो फिर हम CMRF से 1 लाख का मुआवजा प्रपोजल बना के हम राज्य सरकार को भेजें। सर ये क्षमता से ज़्यादा सवारियां पर बिल्कुल, हमने हाल ही में कहीं पे जैसे सागरपाड़ा में जो बिना नंबर के जो ट्रैक्टर जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया है। और आने वाले समय में हम ओवरलोडिंग गाड़ी पे जो सीट से ज़्यादा सवारी लेके जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। और आपको इसमें पता ही है कि इसमें एक परिवार ऑटो चालक का भी था, तो सभी की सुरक्षा खुद को भी देखना होगा। और प्रशासन, पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग भी साथ में इसमें आगामी दिवसों में और भी कार्रवाई। बाड़ी हादसे के मृतक आश्रितों और घायलों को स्वीकृत हुई सहायता राशि। जिला कलेक्टर ने दिखाई त्वरित संवेदनशीलता। धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 11B पर गांव सुन्नीपुर बाड़ी के पास बीती रात को हुई सड़क दुर्घटना में मृतक घायलों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी ने तत्काल सहायता राशि स्वीकृत कराई है। उन्होंने बताया कि सुन्नीपुर गांव बाड़ी के पास टेम्पो और बस की टक्कर में नेशनल हाईवे 11B पर टेम्पो में सवार 13 में से 12 लोगों की मौत हो गई एवं एक बच्चा गंभीर घायल होने पर तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता नहीं रखने वाले मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष शिथिलता प्रदान कर प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए एवं घायल को 50,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखने वाले परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए एवं घायल को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मृतक इरफान, जूली, आसमा, सलमान, साकिर, अजान सहित प्रत्येक के आश्रित को 2-2 लाख रुपए एवं घायल साजिद को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है। वहीं मृतक परिवार हारिस की आश्रित हलीमा को 10 लाख रुपए
कि मृतक जरीना आशियाना सूफी सानिब के आश्रित नूरन को मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर बीटी ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्रता से राहत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाकर सहायता राशि त्वरित स्वीकृत करवाई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे एवं बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में जाकर मृतकों के पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी ली। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज, पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर। इस दीपावली करिए अपने सपनों के घर को रोशन, क्योंकि कृतिका सेल्स लेकर आया है मॉड्यूलर किचन एवं प्लाईवुड मटेरियल पर 5 से 10% की विशेष छूट। चिमनी की विशाल रेंज पर 30 से 35% की छूट। सभी तरह के दरवाजे, बाथरूम, फाइबर, WPC, सिंटेक्स दरवाजों एवं अन्य सामान पर 5 से 10% की छूट। ऑफर नवरात्रि से दीपावली तक मान्य। हमारे यहाँ सभी तरह की प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, माइका, सागवान, कपूरसाल की लकड़ीधी सभी साइज में मिलती है। मॉड्यूलर किचन व पर्दे का सामान एवं फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर उजड़ा महिला का सुहाग। पति की मौत, पत्नी व बच्ची गंभीर रूप से घायल। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर शनिवार देर शाम को बादरपुर और बरेह मोरी गांव के बीच तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना में युवक लोकेंद्र उम्र 26 वर्ष पुत्र श्रीपति लाल लोधा निवासी कासिमपुर धौलपुर की मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार देर शाम को लोकेंद्र अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहना वाली माता के मंदिर दर्शन करने गया था। मंदिर से वापस आते समय रास्ते में सामने से तेज गति से आती कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां लोकेंद्र को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पत्नी प्रेमवती उम्र 24 वर्ष और पुत्री राखी उम्र 2 वर्ष का गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। आज रविवार सुबह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। सुहाग के पर्व करवा चौथ पर युवक का शव घर पहुंचने से परिजनों में चीख पुकार मच गई है। जिस पत्नी को आज अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखना था, उसी दिन आज उसका सुहाग उजड़ गया है। मृतक अपने पीछे 4 बच्ची छोड़ गया है। बताया गया है कि घायल पत्नी गर्भवती है। कल दिनांक 19/10/24 को बरी मोरी के पास एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल और ओमनी में। उसमें लोकेंद्र नाम का कासिमपुर का डेथ हो गया था। कल मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और जांच जारी है। मरीज को ड्रिप और इंजेक्शन लगा रहा था भारी व्यक्ति।
एसडीएम ने पकड़ा फटकारा, फिर चौपट मिली सैंपऊ अस्पताल की सफाई व्यवस्था। इससे पहले प्रभारी सचिव जिला कलेक्टर भी कर चुके हैं निरीक्षण। धौलपुर जिले के सैंपऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर अस्पताल में बदहाल मिली सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। रविवार को सुबह करीब 11:15 बजे उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण के लिए पहुंचे कार्यवाहक उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता को हॉस्पिटल में गंदगी फसरी मिली। अस्पताल के अंदर गंदगी को देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। अस्पताल के अंदर गंदगी का आलम इस कदर बना हुआ था कि उन्होंने वार्ड सहित गैलरी में अपने सामने ही साफ सफाई कराई। अस्पताल में साफ सफाई का मुद्दा खुद अधिकारियों के सामने हर रोज गहरा रहा है। प्रभारी सचिव सीनियर IAS P रमेश और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट मिली थीं। सफाई व्यवस्था बदहाल मिलने से उन्होंने संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। उसके बावजूद भी यहां व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं देखा गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कार्यवाहक SDM वीरेंद्र गुप्ता को आज भी सफाई के हालात ठीक नहीं मिले। हालांकि जिला कलेक्टर के दौरे के बाद हॉस्पिटल में बाहरी हिस्से के चारों ओर झाड़ियां और घास फूट काट कर सफाई की गई है और निजी वाहनों को भी अस्पताल से पूरी तरह हटा दिया गया है। दरअसल ठेके के सफाई कर्मी साफ सफाई को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों का संबंधित ठेकेदार पर अल्प वेतन देने का आरोप है। काम के मुताबिक सफाई कार्मिकों को भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने 2 दिन पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा के द्वारा किए गए दौरे के दौरान मांग भी की थी। सैंपऊ उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस समय चौंकाने वाला नजारा देखा गया जब कार्यवाहक SDM को वार्ड में मरीज को ड्रिप इंजेक्शन लगा रहे युवक से पूछताछ की तो वह हॉस्पिटल का स्टाफ का नहीं बल्कि बाहरी युवक था। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ होता देख कार्यवाहक SDM बुरी तरह भड़क गए और फटकार लगाते हुए युवक को अस्पताल से बाहर भगाया तथा प्रभारी डॉक्टर को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सख्त हिदायत दी गई। हॉस्पिटल व्यवस्थाओं को लेकर देखिए, आज मैंने हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जिसमें मुझे गंदगी पाई, जिसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को बुलाकर अपने सामने सफाई कराई। ट्यूबलाइट खराब है, उनको सही कराने के निर्देश मैंने दे दिए थे। बेड पर कुछ चादरें नहीं थी, उसको भी चादर लगवाने के मैंने डायरेक्शन दे दिए थे और उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो कल तक ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा देंगे। लगातार अधिकारी दौरा कर रहे हैं, फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधर रही है सर। नहीं, सफाई व्यवस्था के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी सफाई व्यवस्था बिल्कुल आपको ओके मिलेगी। साहब ने ऐसा मुझे आश्वासन दिया है। विद्यार्थी अपना लक्ष्य बनाकर करें तैयारियां। कुंजीलाल मीणा। बचपन पाठशाला स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले के बचपन पाठशाला स्कूल राजाखेड़ा में शनिवार को 7वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अध्यक्ष कुंजीलाल मीणा शामिल हुए, जिनके साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व उप महानिदेशक दुष्यंत मुदगल, शिक्षाविद आलोक सिंह, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली व राजाखेड़ा SDM वर्षा मीणा मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का अवसर बड़ा सुखद अनुभव देता है। राजाखेड़ा का यह विद्यालय चर्चित विद्यालय है, जहां भारतीय संस्कृति के अलग अलग रूप आज के इस कार्यक्रम में देखने को मिले हैं। जिसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर जिला अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, बस कार्यक्रमों के अनुपालन में विशेष गति और समर्पण की आवश्यकता है। यह वीर भूमि भी है, जहां राजाखेड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं ने देश के लिए शहादत दी है। उन्होंने कहा कि आसान्वित जिला होने के नाते यहाँ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, उद्योगों के विकास के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाना है। विकास के लिए हमने 600 करोड़ के लगभग MOU साइन किए हैं, जिनको धरातल पर उतारने के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वरिष्ठ IAS इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अध्यक्ष कुंजीलाल मीणा ने कहा कि वार्षिक उत्सव एक ऐसा मौका है जब हम अपने छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाना है। मीणा ने कहा कि जननी हमारी जन्मभूमि है और राजाखेड़ा के युवाओं ने अपनी शहादतों से जन्मभूमि के प्रति कर्तव्यों को प्रमाणित भी किया है।
शिक्षा सर्वोपरि अपना लक्ष्य बना करके प्रयास करें, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीणा ने जीवन के कई रोचक कहानियां मंच के माध्यम से सुनाई, जिन्हें सुनकर लोग प्रफुल्लित हुए। भारतीय डाक सेवा के अधिकारी व डाक विभाग के उप महानिदेशक दुष्यंत मुदगल ने कहा कि पढ़ाई और शिक्षा दोनों में अंतर है। पढ़ाई सिर्फ अक्षर ज्ञान कराती है, लेकिन शिक्षा एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य है, जहाँ संस्कृति, सहयोग, प्रेम, दया भाव की भावना के साथ सर्वांगीण विकास निहित होता है, जो राजाखेड़ा की पाठशाला कर रही है। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने कहा कि वार्षिक उत्सव एवं ऐसा अवसर है जब हम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, अपने साथियों के साथ जुड़ सकते हैं। यह यादगार अनुभव है। साथ ही देशभक्ति के प्रति जागरूक होकर कार्य कर सकते हैं। देश की रक्षा करना भी हमारी शिक्षा और संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमें अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विचारों से रूबरू कराते हैं। कौशल विकास हमारे जीवन का मुख्य बिंदु है। शिक्षा और कौशल विकास से ही देश का विकास संभव है। कार्यक्रम को जयपुर के शिक्षाविद आलोक शर्मा, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक खेल और शैक्षिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का जश्न मनाया। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। छात्र वर्ग में बीचकापुरा व छात्रा में तसीमों ने जीती चैंपियनशिप। प्रतियोगिता में दिलसार और शिल्पी सर्वश्रेष्ठ धावक घोषित। 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय स्कूली छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई, जिसमें छात्र वर्ग में बीचकापुरा, छात्रा वर्ग में तसीमों टीम ने चैंपियनशिप जीती। बीचकापुरा के छात्र दिलसार और तसीमों की छात्रा शिल्पी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ धावक घोषित किया गया। समापन समारोह में अतिथि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने प्रतियोगिताओं के विजेता धावकों से राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान करते हुए विजेता धावकों को मेडल प्रदान किए। प्रतियोगिता के आयोजन के सचिव प्रधानाचार्य राजेश मैसूरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शारीरिक शिक्षा प्रभारी चौक सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, गोला फेंक, शस्त्री फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद स्पर्धाओं का निर्विवाद आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम छात्र वर्ग में बीचकापुरा, छात्रा वर्ग में तसीमों ने चैंपियनशिप जीती है। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ धावक दिलसार बीचकापुरा एवं शिल्पी तसीमों को घोषित किया गया। जिला स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज शर्मा एवं तकनीकी पर्यवेक्षक हरिमोहन शर्मा, कप्तान सिंह राजपूत की देखरेख में विभागीय नियमों के अनुसार संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनूप वशिष्ठ, परमजीत सिंह, दीपक शर्मा, ब्रजवासी, राजेंद्र राणा, यादवेंद्र सिंह राजपूत, उमादत्त शर्मा, अशोक मीना, अमीरी सिंह आदि मौजूद रहे। काम करके घर लौट रहे बाइक सवार युवक की टक्कर से मौत। संदिग्ध अवस्था में मिला शव, नहीं हो सकी पहचान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर चीतापरा मोड़ के पास शनिवार देर रात किसी अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजाखेड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार रामस्वरूप पुत्र जयवीर उम्र 30 वर्ष, निवासी सूबेदार का पुरा, थाना पिनाट, उत्तर प्रदेश के आगरा में किसी निजी कंपनी में नौकरी करता था, जहां से वह शनिवार देर शाम वापस अपने गांव लौट रहा था, जिसको चीतापुरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों की मौजूदगी में राजाखेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं दूसरी घटना में धौलपुर मार्ग पर खुल्लापुरा मोड़ के पास शनिवार देर रात को ही एक अज्ञात व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिला, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से शव को पहचान के लिए राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। बाइक सवार 3 जनों को लोडिंग टेम्पो ने मारी टक्कर। महिला और टेम्पो चालक समेत 4 जने घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित इंडियन पेट्रोल पंप सुआ का बाग के पास बाइक सवार 3 जनों को लोडिंग टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी और पलट गया। इस दौरान सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला समेत 4 जने घायल हो गए, जिनमें टेम्पो चालक भी शामिल है। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मनिया थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव टीकमपुर कौनपुर निवासी महिला समेत 3 जने बाइक से आगरा उत्तर प्रदेश से किसी मरीज को देखकर लौट रहे थे। तभी मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित इंडियन पेट्रोल पंप सुआ का बाग के पास दूध के लोडिंग टेम्पो ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार लोग सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद लोडिंग टेम्पो भी पलट गया और उसका चालक भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना में घायल टीकमपुर गुनपुर निवासी महिला आशा ने बताया कि वो अपने बेटे को जीवन रेखा अस्पताल में से देखकर लौट रही थी, जिसे 4 दिन पहले बिजली करंट ने पकड़ लिया था और आगरा भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला ने बताया कि पीछे से ओवरटेक करते हुए लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मारी है। फिलहाल पुलिस ने जानकारी लेते हुए सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं हाईवे पर पलटे टेम्पो को उठवाया और यातायात को सुचारू किया। जीवन रेखा हॉस्पिटल में आए सरकारी में। कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, टक्कर किसने मारी आपने? मैं साले पीछे से भैया मतलब सही चले आ रहे हैं होते। नाम क्या आपका? हाँ सारी कहाँ से आ रहे थे? टीकमपुर गाँव से। मैं आगरे से आ रहा था, मेरा भाई भर्ती है उधर। एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट पीछे से दिए टेम्पो वाले ने बाइक में। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपये की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर शिक्षकों ने की बैठक। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से श्री आदिनाथ जैन सेवा सदन स्टेशन रोड के सभागार में किया जाएगा। 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को जिला कार्यालय पर संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष हरीश सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, वर्तमान परीक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम, पहली कक्षा में बच्चों की प्रवेश की आयु बढ़ाने से सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन के साथ पुरानी पेंशन पर वर्तमान सरकार के रुख सहित शिक्षक शिक्षार्थियों के विभिन्न समस्याओं पर मंथन कर सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। संघ के प्रवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि इस दौरान मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, स्वागत, अतिथि आमंत्रण सहित आयोजन को लेकर टीम बनाकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक की कार्रवाई का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस मौके पर अलिंद चौहान, केशव देव शर्मा, सुनील कुमार, अवजेश सारस्वत, अरियम शर्मा, राजीव सिसोदिया, अनिल शर्मा, फिरोज खान, अशोक शर्मा, युगल किशोर पारासर, अरविंद कुमार रजक, जितेंद्र रावत, मयंक पचौरी, अशोक त्यागी, रविकांत गुर्जर, केसर सिंह यादव, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन का आयोजन 25 व 26 अक्टूबर को जैन धर्मशाला स्टेशन रोड पर किया जाएगा। शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन प्रातः 11 बजे किया जाएगा। इसमें शिक्षक शिक्षार्थियों की समस्याओं के साथ नई शिक्षा नीति, वर्तमान पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार करना चाहिए, इस सब पर शिक्षक साथी खुली परिचर्चा कर सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे और सम्मेलन के दौरान विभिन्न शिक्षा अधिकारियों और शिक्षाविद एवं जनप्रतिनिधियों का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। शैक्षिक सम्मेलन को लेकर एकीकृत संघ की हुई बैठक। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर शिक्षकों की वाजिब मांगों को लेकर हमेशा से अग्रणीय भूमिका में रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सभी पदीय दायित्ववान कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन 25 अक्टूबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारना धौलपुर में 12 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले भर के समस्त शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के दिनेश सक्सेना, नरेंद्र सिंह सोलंकी, अशोक कुमार, राकेश कुमार बैरवा, रामबरन कपासिया, नौशाद खान, संदीप सिंह, मधु यादव, मनोज पोशवाल, राकेश बॉस, राकेश प्रजापति, भागीरथ राम आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज छात्रावास का किया निरीक्षण। छात्रों से ली बुनियादी सेवाओं की जानकारी। पुलिया निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रविवार को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय धौलपुर के छात्रावासों का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला कलेक्टर ने गहनता से छात्रावास की स्थिति का निरीक्षण करते हुए छात्रों से बुनियादी सेवाओं, पानी, बिजली, सुरक्षा, सफाई इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर में शौचालयों की नियमित साफ सफाई के लिए निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए छात्रावास परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और बंदरों से बचाव के लिए बालकनी पर जाली लगवाई जाए।
उन्होंने कहा कि छात्रावास में उच्च क्षमता वाले आरओ सिस्टम लगाए जाने के लिए निर्देशित किया ताकि छात्र छात्राओं को नियमित पेयजल की आपूर्ति हो सके। उन्होंने छात्रावास में रह रही छात्राओं से भी बिजली, पानी इत्यादि पर सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। छात्रावास में पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी के अभाव को देखते हुए वैकल्पिक ढंग से सफाई की व्यवस्था नियमित कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बालक और बालिका छात्रावास के प्रत्येक तल पर जाकर छात्रों से बुनियादी सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक भोजन की दृष्टि से आंतरिक समिति बनाकर मेस संचालन का सुझाव दिया। उन्होंने छात्रावास में पर्याप्त मात्रा में छात्र छात्राओं को फर्नीचर उपलब्ध करवाए जाने के लिए कहा। छात्रावास के लिए पानी की स्थायी समस्या समाधान करने के लिए छितरिया ताल से किया जाएगा, जिसके लिए अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी धौलपुर को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मेडिकल कॉलेज छात्रावास में रह रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि छात्रावास भवन में व्याप्त कमियों को दूर किया जाएगा। छात्रावास में छात्रों को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए पर्याप्त संख्या में आरओ इंस्टॉल किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर वे आज मेडिकल छात्रावास का निरीक्षण करने गए थे। उन्होंने सभी कमरों में जाकर स्थिति का मुआयना किया। मेडिकल छात्रों के द्वारा जिला कलेक्टर को छात्रावास भवन में विभिन्न समस्याओं के बारे में बताए जाने पर विद्यार्थियों को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही इसका समाधान करा दिया जाएगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा साथ मौजूद रहीं। इसके साथ ही कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर उर्मिला सागर के पास स्थित निर्माणाधीन पुलिया के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिया कार्य को गुणवत्तापूर्वक ढंग से और त्वरित गति से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए, जिससे कि मार्ग पर सुचारू परिवहन हो सके। विदित कि जिले के 11 सितंबर को दौरान हुई अत्यधिक वर्षा के कारण उर्मिला सागर पर भराव क्षमता को पार कर जाने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को काटकर ओवरफ्लो जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। मार्ग पर वर्तमान में पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत है। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर A.K. जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। महाराणा प्रताप मूर्ति के अनावरण की बनी रणनीति। राजपूत समाज की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, लिए गए प्रस्ताव। राजपूत समाज की ओर से रविवार दोपहर को ओनेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में बैठक की गई, जिसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण को लेकर चर्चा हुई। वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई और कई तरह के प्रस्ताव भी लिए गए। समाज के जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार ने बताया कि बैठक में चर्चा के दौरान छात्रावास में सुविधाएं बढ़ाने, मरम्मत कार्य, शौचालय, रंग रोगन आदि के लिए प्रस्ताव बने हैं। इसके साथ ही बैठक में जिला अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया, जहां सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष को कार्यकाल को 3 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार ने बताया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण को लेकर अभी रणनीति बनाई गई है। मूर्ति के अनावरण के लिए तिथि, समय, शुभ मुहूर्त आदि अभी तय नहीं हुआ है। जल्दी पूरी रणनीति से सबको सूचित कर दिया जाएगा। बैठक में जिले के कई राजपूत बंधुओं ने भी अपने विचार रखे। फिलहाल वर्तमान में मूर्ति राजपूत छात्रावास में अपने मूल स्थान पर रखी हुई है, जिसके अनावरण का कार्यक्रम जल्द तय किया जाएगा। इस दौरान समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
ड्यूटी का तनाव कम हो इसलिए खेलकूद जरूरी। एसपी सुमित मेहरा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुलिस जवानों ने दिखाया दमखम। महिला पुलिस कर्मियों ने रस्साकसी में की आजमाइश। शनिवार को पुलिस लाइन धौलपुर में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताओं में पुलिस कर्मियों के साथ आरएसी के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही नहीं, पुलिस कर्मियों के अलावा उनके परिवार के लोगों ने भी खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपने कर्तव्य दिखाए। इस पुलिस खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में किया गया, जहां एसपी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों और कार्मिकों में मानसिक तनाव रहता है। इसको कम करने, खेलों के प्रति रुझान और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। एसपी मेहरा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हाथ आजमाए और पुलिस जवानों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी और फर्राट दौड़ जैसे विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए गए। कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस लाइन समस्त सर्किलों की टीमों के साथ आरएसी की टीमों ने भाग लिया। इन टीमों के साथ पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग भी प्रतियोगिता में शामिल हुए। शनिवार को पुलिस लाइन धौलपुर में कबड्डी, रस्साकसी, फुटबॉल के मैच आयोजित कराए गए। सबसे पहले आरएसी और पुलिस लाइन के बीच कबड्डी का मैच खेला गया, जिसमें पुलिस लाइन टीम ने फतेह पाई। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों के बीच रस्साकसी का मैच हुआ, जिसमें पुलिस लाइन विजेता रही। पुलिस कर्मियों के साथ फैमिली क्वार्टर्स में रहने वाली महिलाओं ने भी रस्साकसी में अपना दमखम दिखाया, जिसमें फैमिली क्वार्टर्स की महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मियों की टीम को हरा दिया। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने जवानों का उत्साहवर्धन किया और सभी को स्वस्थ एवं फिट रहने की सलाह दी। आज सैटरडे को धौलपुर पुलिस का सभी गेमों का एक कंपटीशन रखा गया है, जहाँ पे सर्किल वाइज एसपी ऑफिस व आरएसी की टीम है और इसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी जैसे गेम रखे गए हैं, जिससे टीम स्पिरिट बढ़े, लोग खुल के और आनंद ले सके। और इसी के बाद हमने एक डिनर का भी प्लान रखा है ताकि सभी लोग एक साथ जुल के टीम वर्क में अच्छा काम कर सकें और काफ़ी आनंद लेके बहुत अच्छा उत्साहवर्धन में टीम वर्क और एन्जॉयमेंट जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। और ऐसे हम लगातार टीम की स्पिरिट बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरीके से थैंक यू। मौसम के अचानक बदले मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले। रविवार को मौसम विभाग के द्वारा जारी सूचना के बाद अचानक से मौसम बदल गया और धौलपुर जिले के कुछ भागों में ओलों के साथ बारिश देखने को मिली है। अचानक हुई बारिश से लोग भी अचंभित रह गए। मौसम विभाग जयपुर की ओर से धौलपुर, दौसा और करौली के लिए ऑरेंज अलर्ट तत्कालिक सूचना जारी हुई कि मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले पड़ने की संभावना हो सकती है। धौलपुर जिले में जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं राजाखेड़ा क्षेत्र में दोपहर के बाद अचानक से बारिश और ओले देखने को मिले। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके साथ ही राजाखेड़ा में कई स्थानों पर ओले भी गिरना शुरू हो गए, जिससे किसानों की धड़कनें तेज हो गईं। जानकारी के अनुसार बदलते मौसम के बाद तेज बारिश हुई और ओले गिरना शुरू हो गए, जिससे किसान की बाजरे की फसल पर संकट मंडरा गया। राजाखेड़ा क्षेत्र के आमकापुरा, कंचनपुरा, खुड़ेला, खनपुरा, सामलियापुरा, करीपुर सहित कई स्थानों में मेघ गर्जना के साथ बारिश और ओले पड़े, जिससे किसान की बाजरा की फसल में नुकसान हुआ है। खेत में रखी किसान की कड़वी जलकर हुई राख। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मरैना में मनिया मोड़ पर हनुमान मंदिर के सामने एक खेत में रखी कड़वी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे वहां बड़ी संख्या में कड़वी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार दिवाली का त्यौहार नजदीक है, तो किसान अपनी फसलों को समेटने में लगे हुए हैं। मरैना में एक किसान गिरवल लोधी ने बाजरे की फसल में से कड़वी के गट्टल बांधकर अपने खेत पर रख दिए। कड़वी को खेत में 4 अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। रविवार दोपहर के समय अज्ञात कारणों से रखी कड़वी में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना आसपास के लोगों को लगी, जिसके बाद अग्निशमन वाहन को सूचना दी। वहीं उससे पहले स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर आग बुझाना शुरू किया। तब बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने कड़वी को राख बना दिया। पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, आरोपी मौके से फरार। धौलपुर शहर की पचगांव चौकी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब को पकड़ा है, जिसके साथ ही एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
जबकि अवैध शराब ले जाने वाला मौके से भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झील के पुरा मोड़ के पास 24 कैन बियर, किंगफिशर एवं 48 पौवा देसी शराब एवं परिवहन में लिप्त मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जबकि अवैध शराब ले जाने वाला व्यक्ति मौका देखकर फरार हो गया। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।